तो दोस्तों ये है लॉजिटेक की तरफ से आने वाला MK850 जो कि परफॉर्मेंस सीरीज के अंदर आता है। ये एक कीबोर्ड एंड माउस का सेट है। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और एक एक डिटेल के बारे में समझेंगे कि आपको इसे कैसे यूज करना है और आप कैसे इसे कनेक्ट कर सकते हो आप अपने डिवाइसेस से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सारी ही फीचर्स को कवर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आप समझ सको कि ये प्रोडक्ट कैसा है और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे लेना चाहिए या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर हम इस बॉक्स को देखें तो ऊपर की साइड पे आपको कीबोर्ड एंड माउस की आपको डिजाइन देखने को मिलेगी जिसमें ऊपर लिखा हुआ है MK850 और परफॉर्मेंस सीरीज ये बताता है। नीचे आपको लॉजिटेक का लोगो मिल जाएगा और बैक साइड पे अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई देखने को मिलेगी। तो स्पेसिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्विक एंड कंफर्टेबल टाइपिंग के लिए ये बनाया हुआ है कीबोर्ड। अगर आप इसे कुछ घंटों के लिए भी यूज करोगे ना तो भी आपके हाथ में ऐसा थकावट फील नहीं होगी। अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस यूज करते हो तो आप एक ही स्विच के थ्रू तीनों डिवाइसेस में स्विच कर सकते हो, तीनों डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो और आप एक दूसरे के बीच में टॉगल कर सकते हो। इसका जो स्क्रॉलिंग व्हील है थोड़ा सा स्पेशल है। एक बटन के थ्रू आप उसको हाइपर फास्ट कर सकते हो, यानी कि अगर आप कोई पेज पे हो तो आप एक बटन के थ्रू वो स्क्रॉलिंग व्हील को ऑटोमेटिकली रोल करने वाला बना सकते हो और ये आपको पेजेस पे स्क्रॉल करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना देता है। अभी इसमें एक स्पेशल फीचर है। तो अभी समझो आपने एक लैपटॉप में एक फोल्डर रखा है जो कि आपको पेस्ट करना है दूसरे लैपटॉप में, तो आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि डायरेक्टली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है दूसरे लैपटॉप में और ये वहां से उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना देता है आपके पूरे ट्रांसफर के प्रोसेस को। अभी अगर इसके रेंज की बात करूं तो ये अप टू 10 मीटर्स तक चलता है, यानी कि अगर आपने कोई डिस्प्ले पे इसे कनेक्ट किया हुआ है और अगर आपने उस पर अपना सिस्टम कनेक्ट किया यानी कि पीसी या फिर मैक को कनेक्ट किया हुआ है और आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे यानी कि 10 मीटर्स के अंदर हो तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारा प्रोडक्ट कैसा है। तो अभी इसे ओपन करने के बाद आपको ऐसा एक ब्लैक बॉक्स मिलने वाला है जिसके अंदर आपका कीबोर्ड एंड माउस दोनों ही रखा हुआ है। तो हमें बस इसे ऐसे ओपन कर देना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका कीबोर्ड एंड माउस का सेट। सबसे सेंटर में हमारा कीबोर्ड रखा है तो हम उसे निकाल लेते हैं और साइड पर रख देते हैं और उसके नीचे आपको एक सेफ्टी गाइड मिलेगी तो उसे भी आप पढ़ लेना। और इसके बाद हमें मिलेगा हमारा माउस और माउस की क्वालिटी देखेंगे ना तो यार बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन के साथ ये आता है और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। और उसके बाद लास्ट में आपको मिलेगा आपका एक डोंगल जो कि एक USB टाइप है डोंगल है। तो ये डायरेक्टली आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर चले जाएगा अगर आपके उसमें ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं है तो चलिए इस प्लास्टिक के रैपर से इस कीबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं हम। और ये हमारा कीबोर्ड हमारे सामने आ गया। बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है। यहाँ पर आपको जो कीज है वो थोड़ी सी ऊपर से ऐसे कर्व दिखेगी अगर आप ऐसे देखने की कोशिश करते हो तो। और ये इसलिए है क्योंकि ये अर्गोनॉमिकली डिजाइंड है। अगर आप बहुत घंटों तक भी टाइपिंग करते हो तो भी आपका हाथ थकेगा नहीं। उसके ऊपर आपको 3 बटन्स मिल जाएंगे जो कि व्हाइट कलर में है। अगर आपको मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में आपको टॉगल करना है जैसे लैपटॉप आईपैड हो गया फोन हो गया, इसके बीच में अगर आपको टॉगल करना है तो आप इसे क्लिक करके कर सकते हो। इसका जो की ट्रैवल है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, यानी कि ना ही ज्यादा है ना ही कम। और अगर आप इसमें कोई भी काम करते हो ना बहुत ज्यादा फन टू डू हो जाएगा। आपको इसमें डेडिकेटेड नंबर पैड भी मिल जाते हैं तो अगर आपको यूज करना है तो आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है। साइड पे आपको आपका जो पावर बटन है वो मिलेगा। और आपने इसमें एक चीज ऑब्जर्व की रहेगी कि इसमें मैक के लिए भी और विंडोज के लिए भी दोनों ही कीज का ऑप्शन है। तो अगर आपके पास दोनों ही तो आप इसे लेके यूज कर सकते हो। अगर कीबोर्ड के बैक साइड में देखेंगे तो आपको ये 2 क्लिप्स मिल जाते हैं। तो अगर आप आपके कीबोर्ड को थोड़ा सा ऐसा आगे से एलिवेट करके यूज करना चाहते हो तो आपको कर सकते हो। और अगर आप इसके बैटरी कंपार्टमेंट में देखेंगे तो आपको इसमें AAA साइज की बैटरीज देखने को मिलेगी और आपको इसमें शायद 3 बैटरीज डालनी पड़ेगी तो जाके ये आपको चलेगा। बैक साइड पे K850 लिखा हुआ है। इसका जो कीबोर्ड का मॉडल नंबर है वो है ये। और ये कीबोर्ड की एक और एक हाईलाइट है जो कि ये सामने की ये जो पैडिंग है ना, ये जो सॉफ्ट पैडिंग है वो है ये। अगर आप 4-5 घंटा 10 घंटा भी टाइपिंग कर रहे हो तो भी आपका हाथ थकेगा नहीं, ये उसके लिए ही बनाया हुआ है। और इसमें भी मैंने जब ये अपना हाथ रख के टाइपिंग करने की कोशिश की ना यार बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। जो रिस्ट है जो पाम है उसको अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है जब ये टाइपिंग कर रहा हूँ मैं। अभी अगर मैं माउस की बात करूं तो यार जो कीबोर्ड में अपने फीचर्स देखे ना माउस में उससे कहीं ज्यादा फीचर्स है। तो अभी आपको जैसे मैं बताऊं ये माउस देखने को तो सीधा साधा है पर इसमें बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी है। आपका ये जो मेन बटन है वो तो आपको मिल ही जाएंगे। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 1 2 3 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसे चालू करके दिखाता हूँ तो आपको इसमें थोड़ी सी LED लाइट भी ऐसे चालू होती हुई देखने को मिलेगी। तो आप इसमें टॉगल कर सकते हो आपके डिवाइसेस के बीच में अगर आपने 3 डिवाइस कनेक्ट किए इससे। तो इसका जो स्क्रॉल व्हील है वो थोड़ा सा स्पेशल है जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो अभी आप देख रहे रहेंगे कि यार इसमें अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो
तो ये एक बहुत ज्यादा फ्री फ्लो में चले जाता है। तो अगर आपको आपके जो वेब पेज है उसको एकदम नीचे तक स्क्रॉल करना है और आपको बार बार उसे क्लिक नहीं करना है ना, तो आप इसे डायरेक्टली स्क्रॉल कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके वो नीचे स्क्रॉल होता रहेगा। जो बटन का फील है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है और आपको लगता है कि आपने कोई प्रीमियम प्रोडक्ट को हाथ में पकड़ा हुआ है। इसमें एक इनविजिबल बटन भी है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये जो सरफेस है ना साइड का, उसके अंदर एक सीक्रेट बटन भी छुपा हुआ है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी जो इसका डिफॉल्ट सेटिंग रहेगा ना, वो रहेगा कि आप अपने टैब्स को स्विच कर सकते हो और उसके लिए ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही टैब स्विच पे सेट किया हुआ है। अभी इसमें एक और एक कमाल की चीज है कि आपका जो बीच का स्क्रॉल व्हील है ना, आप इससे बीच में तो प्रेस कर ही सकते हो, बट इससे आप लेफ्ट एंड राइट दोनों ही आप मूव कर सकते हो और उसके अंदर भी आप एक फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हो। अगर इसका नीचे का सरफेस देखिए तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम वाइट कलर में ये दिया हुआ है और मैं नहीं चाहूँगा कि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाए, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और अगर आप इसके अंदर बैटरीज को देखें तो आपको एक ही डबल साइज़ की बैटरी डालनी है और ये काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जाना है आपके ब्राउजर पे, लॉजिटेक ऑप्शंस करके वहां पर आपको टाइप करना है और वहां पर जाके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। और लॉजिटेक ऑप्शंस एंड ऑप्शन प्लस आपको दोनों ही मिल जाएंगे। ऑप्शंस प्लस थोड़ा सा एडवांस है, उससे आप तो जो भी चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका एक अकाउंट क्रिएट करना है लॉजिटेक के साथ और उसे आपको ईमेल से वेरीफाई करना है। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके डिवाइसेस को स्कैन कर लेगा और फिर बाद में आप इसे यूज कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा कीबोर्ड एंड माउस का, तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं अगर सिलेक्ट कर लूँ ये माउस को, तो माउस के अंदर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल चीज़ों के लिए ऑप्शंस रहेंगे, जैसे ये साइड के क्लिक से क्या होगा या आपको ये बैक बटन से क्या होगा, ये दोनों से आप क्या क्या करना चाहते हो वो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट सेटिंग पे ये टैब्स के बीच में स्विच करना है तो आप वो कर सकते हो। तो मैं इसे क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो ये टैब स्विच कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बना देता है चीज़ों को। अभी हम लोग चाहेंगे कीबोर्ड के अंदर, तो कीबोर्ड के अंदर भी आपको ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो हम एक को सिलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं इससे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक की को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक फंक्शन की को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें कैलकुलेटर को ऐड कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं फंक्शन की को प्रेस करके वो की को प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेटर ओपन कर देगा और ये बहुत ज्यादा क्विक वे में आप चीजों को कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो इस कीबोर्ड के साथ और मोर देन 100 आपको इसमें फीचर्स अवेलेबल है। 100 भी मैं कम बोल रहा हूँ, बट आप इसमें बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। पर्सनली अगर मैं बात करूँ ये कीबोर्ड एंड माउस के कॉम्बो सेट की, तो यार पर्सनली मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जो ये माउस का प्लेसमेंट है, यानी कि जो जैसे भी डिज़ाइन किया है एर्गोनॉमिकली, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है। अच्छे से आपका हाथ इस पर बैठ जाता है और आप इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो। कीबोर्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डिज़ाइन किया, चाहे मैं बात करूँ पैडिंग की या फिर जो कर्व दिया है ना कीबोर्ड पे, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है टाइपिंग को। और ऊपर से इतने सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे और जो की ट्रैवल है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है टाइपिंग करने के लिए। फीचर्स को वंस अगेन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है। कोई एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करना है कोई पेज को, या फिर अगर आपको वॉल्यूम को आपको टॉगल करना है, या फिर कोई भी ट्रैक अगर आप प्ले कर रहे हो तो उससे आपको प्ले पॉज करना है, सब कुछ आप कर सकते हो ये कीबोर्ड एंड माउस के सेट से, वो भी शॉर्टकट के हिसाब से। और प्लस अगर आप अपने सेटअप पे भी इसे रखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि आपने कोई प्रीमियम प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो ओवरऑल लुक्स जो है ना आपके सेटअप की, वो भी बढ़ा देता है ये। और अभी मैं इसके अगर एक ड्रॉबैक की बात करूँ, एक प्रॉब्लम की बात करूँ जो मैंने अभी फेस की है, वो है कि यार इसका जो पैड है ना वो बहुत जल्दी से डस्ट को पकड़ रहा है। तो आपको इसे हमेशा क्लीन रखना पड़ेगा और अगर आपने इसे यूज़ नहीं किया ना, तो हो सकता है जो पैडिंग है इसकी, जो सॉफ्ट पैडिंग है, वो ओवर द टाइम वो थोड़ी सी टेयर होने लग जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इसे यूज़ नहीं भी कर रहे हो ना, या तो इसे पैक करके रखो या तो इसे क्लीन करते रहा करो 2 या 3 दिन के अंदर। और अच्छा रहेगा कि अगर आप ऐसे डिवाइस को परचेज कर रहे हो जो कि आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, तो आप उसे डेली बेसिस पे यूज़ करो और उसे एक्सपीरियंस करो। मैंने इसे पर्सनली मुंबई से लिया था, ऑफलाइन परचेज किया था और ये अराउंड मुझे 6000 के आसपास मुझे मिल गया था। मैं इसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन की लिंक है, वहां से जाके आप इजीली परचेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है ना, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई बहुत ही जल्दी से दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं ऋषभ ग्रोवर और आप देख रहे हैं अनबॉक्स एनर्जी।